भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए धर्म की परिभाषा और एक रहने का ज्ञान देने, पर फिर किसी ने हिंदुओं को अलग अलग जात पात के खेल में बांट दिया। पर फिर से अब साधु संतों ने मिलकर हिंदुओं को अब एक करने की ठानी है। जी हाँ, आखिरकार कौन है वो जो हिंदुओं को एक करने में लगे हुए हैं? आखिर इसकी जरूरत क्यों आई और किसने हिंदुओं को अलग अलग जात पात के खेल में बांट दिया? आइए जात पात की अनसुनी कहानी हिंदू धर्म की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आइए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर कौन है वो जो हिंदुओं को एक करना चाहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने जय श्री राम का नारा देते हुए कहा कि जात पात की वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिसके अंदर वो हिंदुओं को जगाने के लिए। वहीं दूसरे नंबर पर है स्वामी दीपाकर। उन्होंने जाति बंधन को तोड़कर बार बार हिंदुओं को एक करने की भिक्षा मांगी है। इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे सनातन को एक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ना। यहाँ कोई जाति नहीं है, यह एक ही जाति है, हिंदू, और सनातन है धर्म। और इसके लिए उन्होंने 365 दिन की पैदल यात्रा भी की थी और जाति धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म एक हो जाए, इसके लिए उन्होंने पैदल यात्रा, पैदल मार्च किया और भिक्षा मांगी इसके लिए। वहीं अगला नाम है सतगुरु रितेश्वरी महाराज। वो कहते हैं कि हिंदू जाग रहे हैं, पर आज भी उनकी आंखों में कीचड़ मौजूद है। पाकिस्तान बट गया, हम बटे, अफगानिस्तान बट गया, हम बटे, बांग्लादेश अलग हो गया। अगर आपको चाहिए समृद्ध राष्ट्र तो कास्ट इज पास्ट, अदरवाइज हम नष्ट हो जाएं। वहीं दूसरी ओर वह कहते हैं कि कास्ट और हमारा पास्ट। जी हाँ, जब जब बटे हैं तब तब कटे। अगला नाम है देवकी नंदन ठाकुर। वो कहते हैं कि बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, हमें काटना चाहोगे उसे भी देख लेंगे। आज बड़े बड़े साधु संत जो धर्म को जानने वाले हैं, उन्होंने जात पात को हटाकर सिर्फ हिंदू धर्म को अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो ये सिर्फ जात पात के ऊपर आप बात करते हो उसको छोड़ दो और सिर्फ एक ही नारा रखो कि हम सब हिंदू हैं। उन्होंने इसलिए भी कहा क्योंकि देखने को मिलता है कि जो उच्चतम वर्ग की जाति के जो लोग हैं वो निम्न वर्ग की जाति के जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं और इसकी वजह से वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि कईयों ने इस्लामिक धर्म को अपनाया, कईयों ने ईसाई धर्म को भी अपनाया। तो देखा आपने जात पात का जो खेल है वो कैसे हिंदुओं को कमजोर कर देता है और जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो कैसे इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए साधु संतों ने हिंदुओं को सिर्फ यही कहा है कि जात पात को भूल जाओ और सिर्फ एक ही नारा रखो कि हम सब हिंदू हैं। अब सवाल आता है कि आखिरकार किसने हिंदुओं को जात पात के खेल में बांट दिया था? तो वो थे अंग्रेज। जी हाँ, अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने जात पात के अंदर भी बदलाव किए। जी हाँ, वैसे तो भारत के अंदर 4 ही वर्ण थे, पर उन्होंने हिंदुओं को 2000 प्लस जातियों के अंदर बांट दिया। उनका डिवाइड एंड रूल इतना नुकसानदायक हुआ कि उन्होंने धर्मों को तो अलग अलग बांट ही दिया, उसके साथ हिंदुओं को भी अलग अलग जाति के आधार पर बांट दिया, जिसकी वजह से हिंदू कमजोर होने लगा। और इसका प्रभाव आज देखने को मिलता है कि कैसे हिंदू धर्म के लोग, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो कैसे अपने धर्म को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या साधु संतों ने जो ये मुहिम चलाई है हिंदू धर्म को बचाने की, सनातन धर्म को बचाने की, क्या वो सही है? क्या वो जात पात को अलग रखकर सिर्फ हिंदुओं को यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदू रहो, जात पात को भूल जाओ? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर बताना और ऐसी ही अनसुनी कहानियां देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को। जय हिंद, जय भारत।